नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यह देवता आपके घर की छत पर बैठे हुए हैं। सावधान, देखकर डरना मत। जो मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। 22 से लेकर 30 अप्रैल माह के जाते हुए यह 8 दिन आपकी जिंदगी में दोस्तों बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि यह देवता अब आपको वह सब कुछ देंगे जो आप लोग मांगोगे। फिर चाहे धन दौलत हो, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, चाहे सम्मान पाना हो, चाहे आपका कोई भी काम हो, सब कुछ अब आपका काम बनेगा। सब कुछ आपको अब मिलने वाला है। लेकिन सावधान, कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी ही कुछ गलतियां आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ देगी। इन देवता को दोस्तों आपसे नाराज करवा सकती है, इसलिए यह गलतियां आपको नहीं करनी है। साथ ही हम बताएंगे कि यह 8 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या करें आप लोग और क्या नहीं करें, किस तरह से इन 8 दिनों को आप अपनी जिंदगी के सबसे खास बना सकते हैं। इस वीडियो में सारी जानकारियां हैं दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर दूसरी जगह में लग गया और वीडियो की बातें अगर निकल गई तो दोस्तों बहुत कुछ आपसे छूट सकता है। हाथ आया हुआ धन दोस्तों कोई और लेकर चला जाएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। आपसे निवेदन है कि माता रानी के सच्चे भक्त, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त है, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी की अवश्य आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर किसी ना किसी देवता का तो हाथ जरूर है, क्योंकि उन देवता की वजह से ही आज हम इस धरती पर महफूज खड़े हुए हैं। आज अगर इतनी बड़ी जिंदगी हो गई है और आज भी हम सुरक्षित हैं, आज भी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तो केवल उन देवता की वजह से। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो दोस्तों इस दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं, परंतु आज भी अगर आपका अस्तित्व जगा हुआ है तो समझिए इन देवता की वजह से। फिर चाहे वह देवता आप महादेव को ले ले, बजरंग बली को ले ले, काली का माता को ले ले, खाटू श्याम बाबा को ले ले, कृष्ण कन्हैया लाल को ले ले, हर कोई किसी ना किसी देवता को पूछता है दोस्तों। और हमारे सनातन धर्म की बस केवल यही खासियत है कि किसी भी देवता को अगर केवल मन में याद कर लिया, दिल से याद कर लिया और दिल से अपनी तकलीफ बता दी, तो दोस्तों तुरंत हमारे देवी देवता हमारी तकलीफों को दूर कर देते हैं। भले ही थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु परीक्षा लेना भी जरूरी होती है। हमको असलियत इस दुनिया की दिखाना भी भगवान को जरूरी होती है। आप में से कई लोगों के हमें मैसेज आते हैं, कई लोगों के ईमेल आते हैं कि गुरुजी आपके नंबर दे दीजिए, हमको आपसे पर्सनल बात करनी है। आप 1000 रुपये ले लो, आप 10,000 रुपये ले लो, लेकिन हमसे एक बार बात कर लो। लेकिन दोस्तों हम चाहे तो कई हजारों रुपये, लाखों रुपये कमा सकते हैं। कई लोगों के हमारे पास मैसेज आते हैं, हम उनको कुछ भी उपाय बताकर उनकी कुंडली देखकर हम चाहे तो लाखों कमा सकते हैं सप्ताह के। अगर हम आपको भी कहें कि ये मेरे नंबर है, अगर आपकी कोई परेशानी हो तो 500 रुपये अकाउंट में डाल दो, 1000 रुपये अकाउंट में डाल दो और मुझसे बात कर लो, तो आप दोस्तों अभी मुझसे बात कर लोगे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्याएं हैं। उसको केवल अगर एक उम्मीद की किरण दे दो कि हाँ भाई तेरे को ये चीज करनी है, यहाँ पर 500 रुपये दे दे, इससे बात कर ले, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, तो वह व्यक्ति भागा जाएगा। 500 की जगह 2000 रुपये देगा, परंतु जाएगा जरूर। और आप भी ऐसा ही करोगे और आप करते ही होंगे। यूट्यूब पर कई ऐसे दोस्तों फर्जी बाबा होंगे, फर्जी एस्ट्रोलॉजर होंगे जो आपको अपने नंबर दे देते होंगे। नीचे कमेंट में तरह तरह के फर्जी वाड़े में आपको नंबर मिल जाते होंगे। कुछ लोग उनको फ़ोन कर देते हैं, उनको 5000 10,000 रुपये दे देते हैं और बदले में कुछ होता नहीं है। ये फर्जी लोग केवल आपको लूटते हैं। तो हम भी आपको यही कहना चाहेंगे कि ये काम हम भी कर सकते हैं, परंतु हम नहीं करते, क्योंकि धन दौलत की जो माया है दोस्तों, वह बहुत ही खराब माया है। उस ईश्वर को दोस्तों सब कुछ दिख रहा है वहां से, इसलिए जो भी करो
बिल्कुल दोस्तों, लालच के बिना करो। और हमसे बात करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारी वीडियो में ही आपको सब कुछ बता देते हैं। अगर कुछ उपाय भी करने का हुआ तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बता देंगे। कुछ सावधानी की बातें होगी तो भी वीडियो के माध्यम से ही बता देंगे। कुछ अच्छी बात होगी, बुरी बात होगी, सभी आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। कोई 1 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और हम आपको ये भी कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अर्जेंट परेशानी आ गई हो, कुछ भी आ गया हो और आप हमको चाहते हैं बताना, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा आपकी परेशानी का। कोई भी फर्जीवाड़े में हम आपको 1 भी रुपया नहीं मांगते हैं आपसे, क्योंकि उस ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है। और अगर इस काम के लिए भी हम आपसे पैसा लेने लगेंगे तो फिर हमारा जन्म लेना ही दोस्तों व्यर्थ हो चुका है, समझ जाइए। और अगर कोई आपको ऐसा वैसी पूजा करने के लिए बताए, अगर आप चाहें तो आप अपने आसपास में अपने जो लोकल पंडित जो होते हैं उनके पास जाएंगे, ज्योतिषों के पास जाएंगे, तो कुछ लोग दोस्तों अपना घर चलाने के लिए आपको ये पूजा करने के लिए कह देंगे, ये हवन करने के लिए कह देंगे, आपको कह देंगे कि आपकी कुंडली में ये दोष है। दोस्तों कुछ नहीं होता है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ दोस्तों धंधा चल रहा है आज। कुछ लोग आपको 10,000 की यह पूजा करवाने के लिए कह देंगे, कुछ मत करवाइएगा। केवल और केवल आपको एक उपाय करना है। जीवन में कोई भी परेशानी हो, कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, बिल्कुल यह कर लीजिए। घर के दोस्तों कुल देवी देवताओं को पूजिए। घर के कुल देवी देवताओं को पूजेंगे, एक परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ है आपके घर के पितृ देवता, उनको हमेशा पूछते रहिए, उनको नाराज मत करिए। इन 3 देवी देवताओं को नाराज मत करिए और श्रद्धा रखिए खाटू श्याम बाबा में, क्योंकि कलयुग के वही देवता है दोस्तों। अगर उनमें श्रद्धा रखी, उनकी भक्ति करी, हर 11 को दोस्तों उनको धूप लगाया, रोज उनको दोस्तों आप पूजते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई टोना टोटका करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, बाबा श्याम का नाम ले लिया दिल से, तो दोस्तों आपकी परेशानी तो यूं ही खत्म। कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा अर्चना करिए। घर में बाल गोपाल की दोस्तों मूर्ति रखिए पीतल की, आपके ऊपर दोस्तों कोई परेशानी नहीं आएगी। बजरंग बली की हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। दोस्तों फिर सोमवार आ गया, देवादिदेव महादेव की कृपा से तो कोई दोस्तों अनजान है नहीं। सोमवार को जाइए, बेलपत्र चढ़ाइए शिवलिंग पर, घर से 1 लोटा जल लेकर जाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए। किसी भी टोने टोटके करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल इतना कर लीजिए, काम यूं ही बन जाएंगे आपको। रविवार के दिन सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। आप प्रतिदिन कुछ छोटे छोटे देवता या उपाय कर लीजिए। यह उपाय भी नहीं है, देवता को दोस्तों प्रसन्न करने की चीज़ है, आप ज़रूर करिए। आप खाटू श्याम बाबा के भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, बजरंग बली के भजन सुनिए। कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, कोई बड़ी पूजा करने की जरूरत नहीं है, कोई दोष आपकी कुंडली में नहीं है, कोई आपकी राशि में नहीं है। तो दोस्तों इतना बातें हमने बता दिया। बात करते हैं कि आखिर कौन से देवता आपके घर की छत पर बैठे हैं और उनको देखकर आपको डरना नहीं है। और अगर इनसे आपने मांग लिया तो दोस्तों आपको तुरंत मिलेगा। दोस्तों जैसे ही हमारा सर होता है, हमारे शरीर के ऊपर जो हमारा सर होता है, उसके ऊपर दोस्तों हमारे देवी देवताओं का हाथ जरूर होता है। यानी कि हमारे ऊपर देवी देवताओं का हाथ कब होगा? हमारे सर पर। हम किसी को आशीर्वाद भी देते हैं तो हमारे सर पर हाथ रख कर देते हैं। हम किसी के सर पर हाथ रख कर ही आशीर्वाद उनको देते हैं। वैसे ही आपके घर का जो सर है वो कौन हुआ? आपके घर की छत। आपके घर की छत आपके घर का सर है। अगर देवी देवता आपके घर पर आशीर्वाद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आपके घर की छत पर हाथ रखकर। और अगर आपके घर की छत साफ सुथरी नहीं है, मान लीजिए आपके दोस्तों सर पर बहुत ज़्यादा गंदा चीज़ें रखी हुई है, गंदा कूड़ा है आपके सर पर, तो कोई आपके सर पर हाथ लगाएगा? नहीं लगाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपके घर की छत पर दोस्तों बहुत खराब है, कूड़ा कचरा पड़ा है, लोहे की जंग पड़ी है, तो दोस्तों भगवान वहाँ पर कृपा नहीं बरसाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, घर की छत हमेशा साफ सुथरी होना चाहिए आपकी। दोस्तों जो घर की छत है उसे शनिदेव का कारक माना जाता है। जब घर की छत दोस्तों गंदी होती है तो इसका प्रभाव आपके व्यापार पर भी पड़ता है। घर की छत साफ होनी चाहिए,
घर पर कभी भी दोस्तों छत पर कभी भी कबाड़ ना रखें, उसे स्टोर ना बनाएं। घर की छत आपकी सफलता का वह मुकाम होती है जिस पर पहुंचकर आप अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर को आंकते हैं। यदि छत साफ, सुंदर और ऊंची होगी तो आर्थिक और सामाजिक स्तर उतना ही सुदृढ़ होगा। अपार धन की प्राप्ति के लिए शनिदेव को पूजना है तो घर की छत पर शनिदेव को दोस्तों आप नतमस्तक होकर प्रणाम करिए। घर की छत पर जाकर आप शनिदेव को अगरबत्ती लगा सकते हैं, साथ ही उनको दोस्तों आप प्रणाम भी कर सकते हैं। वहां पर बैठकर आप शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो घर की छत होती है शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही कुबेर देव भी घर की छत पर ही दोस्तों स्थापित कर सकते हैं आप लोग। साथ ही उनको दोस्तों आप प्रसन्न भी वहां पर रख कर ही कर सकते हैं। कुबेर देव कैसे आपके अपने धन के जो भंडार है उनको खोलेंगे, आप देखते रह जाएंगे। अगर धन प्राप्ति के लिए आप चाहे तो चीनी की एक खाली बोरी अपनी छत पर रख दे। चीनी की खाली बोरी, एक खाली बोरी अपनी घर की छत पर रख दे। छत पर पानी का टैंक तो अक्सर होता है, परंतु यह अगर उत्तर या पश्चिम में रखा हो तो धन का प्रवाह बना रहता है, इसलिए वहां पर अवश्य रखिएगा। तो दोस्तों आशा है वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ दोस्तों समझने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि किसी भी ज्योतिष को, पंडित को जो फर्जी होते हैं यूट्यूब पर आपको कई सारे मिल जाएंगे। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी आजकल इनका धंधा चालू हो चुका है। ये लोग आपको आपके नंबर देंगे, बात करेंगे, साथ ही ऑनलाइन आपसे पैसा निकालेंगे, कुछ भी उपाय फलाना ढिमकाना आपको बता देंगे। साथ ही आपको डराएंगे भी कि आपकी कुंडली में ये दोष है, वो है। सब फर्जी है, किसी पर भरोसा मत करिएगा, ना ही किसी को 1 रुपया भी दीजिएगा। धन्यवाद।